ऋषि पंचमी के दिन कुछ ऐसा ही होता है कि हजारों की संख्या में आते हैं लोग। वैसे तो हमारा मकसद ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देना है और ना ही बेजुबान जानवरों को तकलीफ देने वालों की तारीफ करना, लेकिन भारत जैसे देश में जहां जानवरों को भी भगवान का दर्जा दिया गया है और भारतवासी उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे में उनके विषय में बताना कुछ गलत नहीं होगा और न ही लोगों की आस्था को ही नकारा जा सकता है। दरअसल आज हम आपको इस खबर के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि 21वीं सदी में भी भारत के नागरिक पूजा पाठ और मंत्रों की शक्ति को कितना महत्व देते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो जिला मुख्यालय जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर जिला के अंतर्गत सुआताला थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत मुर्गाखेड़ा की है। मुर्गाखेड़ा का आदिवासी बाहुल्य ग्राम बिल्धा जो NH 12 के किनारे बसा हुआ है। एक तरफ गांव बीच में 4 लाइन सड़क तो दूसरी तरफ घना जंगल है, जहां वर्ष में एक बार ऋषि पंचमी के दिन कुछ ऐसा होता है कि हजारों की संख्या में आते हैं लोग। जी हां, ऋषि पंचमी के दिन इस गांव में काली नाग को बुलाने की प्रथा है, जिसे देखने के लिए आसपास ही नहीं बल्कि कई जिलों से भी हजारों की संख्या में लोग काली नाग की होने वाली इस पूजा देखने के लिए खींचे चले आते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे बुलाया जाता है काली नाग को। काले नाग को बुलाने के लिए सबसे पहले 6 से 8 लोग गांव के दूसरी तरफ जंगल के किनारे पूरे गाजे बाजे के साथ एकत्रित होते हैं। फिर चेक पावड़े और फूल बिछाकर एक साथ खड़े होकर नाग देवता का आवाहन करते हैं, जिनके तीनों तरफ भीड़ होती है और एक तरफ का हिस्सा खुला छोड़ा जाता है, जहां से नाग देवता आते हैं। फिर दोपहर 2 बजे से शुरू की गई पूजा में लगभग आधा दर्जन लोग एक साथ एक ही मंत्र का उच्चारण लंबी सांस लेकर करते हैं। अनेकों बार मंत्र उच्चारण किए जाने से ही जंगल से आते हैं काले नाग। जी हाँ, अनेकों बार मंत्र उच्चारण किए जाने से ही जंगल से आते हैं काले नाग। और इतना ही नहीं, गुस्सैल मुद्रा में पूजा स्थल में आता है नाग। मंत्रों की शक्ति से गुस्सैल नाग बेबस हो जाता है और फिर किसी पर भी हमला नहीं करता, जिसके बाद कोई भी नाग को गले में डालकर घूम सकता है। बता दें कि यह परंपरा आज से नहीं बल्कि सन 1982 से चली आ रही है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जिन्होंने यह प्रथा शुरू की थी वह तो कभी के भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन अपने कुछ चेले छोड़ गए जो प्रथा को कायम रखे हुए हैं। नाग देवता को पकड़ने के बाद उसे एक मटके में रख लिया जाता है। यह मटका खास होता है, जिसमें सांस लेने के लिए छेद होते हैं तथा मटके का मुंह कपड़े से बंद कर दिया जाता है। फिर उसको गाजे बाजे के साथ गाँव ले जाकर गाँव के पटेल के आंगन में होती है सेहरा पूजा। सेहरा पूजा का मतलब है वही 8 लोग लाइन से खड़े होकर जनेऊ की भांति गमछे को बांधते हैं, फिर एक दूसरे को जकड़कर पकड़ते हैं। आगे वाला हाथ में झाड़ू लिए होता है और सबसे आखिरी वाला गल्ला पटकने वाला सूपा लिए होता है। जिस तरह से नाग चलते हैं ठीक वैसे ही ये लोग आंगन के कई चक्कर लगाते हैं। आगे वाला व्यक्ति आखिरी वाले को टच करने की सोचता है, लेकिन वह बसता रहता है। यह कार्यक्रम घंटों चलता है। उस वक्त चाहे बारिश भी हो रही हो, लेकिन गिरते फिरते यह कार्यक्रम चलता है और यह कार्यक्रम देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बीच आंगन में मटके में बंद नाग देवता बैठे होते हैं। पूरे किरदार जब थक जाते हैं और जैसे ही आगे वाला पीछे वाले को टच कर देता है, सब एक दूसरे के हाथ छोड़कर जैसे सांप लूट रहा हो पूरे आंगन में लौटते फिरते हैं। विशेष पुजारी उन्हें अपने मंत्रों से शांत करते हैं। उसी घर में आखिरी पूजा होती है। सभी को प्रसाद मिलता है। कई शौकीन लोग नाग देवता को गले में पहनकर फोटो भी खिंचवाते हैं। चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग, सभी नाग को गले में पहनने का शौक रखते हैं। अंत में उसी घर में बने एक दिवाले पर रात भर नाग देवता को रखकर सुबह 2-4 लोग घने जंगल में जाकर उसे छोड़ देते हैं। वहीं इस परंपरा को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि नाग देवता का चमत्कार देखना है तो हमारे गाँव में आइए। हमारी पूजा का उद्देश्य समाज के शांति के लिए है। हम कभी भी नाग देवता को मारने की सलाह नहीं देते और न ही हम उन्हें कोई कष्ट पहुँचाते हैं। पूरी पूजा के दौरान नाग देवता अगर गलती से किसी को काट भी लेते हैं तो कोई असर नहीं होता। पहले तो हर साल यह नाग पूजा होती थी, लेकिन समय बीतता गया और इस पूजा को करने वाले किरदार कम होते गए। अब मात्र तीसरे वर्ष ही नाग को बुलाने की पूजा होती है। बाकी हर साल सादी पूजा ही ऋषि पंचमी को की जाती है। जी कैलाश जी, आप खिलौने की तरह एक सर्प को गले में डाले हुए हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। अच्छा, कैसे बुलाते हैं नागदेव जी को? ये मंत्रों द्वारा बुलाते हैं। कितने लोग होते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं एक साथ? सभी रहते हैं साथ में, 10-12 लोग। अच्छा, आपके गांव में ये परंपरा कब से चली आ रही है? 1982। जी, तो सभी एक ही उम्र के लड़के रहते हैं या कोई पूर्व मतलब सियाने बूढ़े लोग भी रहते हैं इसमें? सियाने भी रहते हैं, कुछ 40 साल के हैं, कुछ 18 साल के। सबको मंत्र आता है इन बुलाने का? हाँ, आता है। इनको बुलाने के लिए कितना टाइम लगता है? इनको बुलाने को शाम को आते हैं, 3-4 बजे जाते हैं वहाँ जंगल के पास। अच्छा, इनको आप कब तक रखेंगे घर पे?
कोई 10-12 घंटे रखेंगे। बच्चों के हमने देखा, बच्चों के गले में डाल देते हैं, बच्चियों के छोटे छोटे, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है उनको? नहीं पहुंचाता। जी, नाम आपका? कैलाश को कौन सा गांव है? बिल्दा। एक ही बार होता है ये कार्यक्रम, इसको ऋषि पंचमी कहते हैं। तो हम लोगों की ये परंपरा सन 82 से चली जा रही, 1982 से। जी। तो आज भी इसको हम परंपरा को हम बालक लोग निभा रहे हैं। जी, कितनी भीड़ हो जाती होगी हर साल? करीबन हो जाती है 1000-1200 लोग हो जाते हैं। तो इनको अब तक कब तक घर पे पाल के रखेंगे? नहीं, इनको पाल के नहीं रखेंगे। ये मतलब 8-10 घंटे 12 घंटे के लिए अपन इनको बंदेज में रख करके उसको छोड़ दें। अच्छा, आप जैसे देख रहे हैं बच्चों को गले में डाल देते हैं, ये नुकसान नहीं होता कोई बच्चों नहीं, को? कुछ नहीं होता। आपको डर नहीं लगता आप लगाए हुए हैं गले में? नहीं, कुछ नहीं होता, बंधन में है ये किसी की चाह पी लेती तो कुछ नहीं होता। जी, आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार उदयनिया। कहाँ से? मैं डंवर गांव का रहने वाला। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।